दूसरा नियम है आप शीलवान बने, चरित्रवान बने। विरत बहुकर्मा, प्रत्येक कर्म में वैराग्य भी होना चाहिए। कोई कर्म आपको बांध न सके। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। और सज्जनता के धर्म में निरंतर लीन रहना। निरत माने लीन होना, हमेशा उसी में जुटे रहो, सज्जन बनो। ऐसे तो रावण भी करता था, फिर भगवान उसको क्यों मारे? वो भी मांस मछली खाता था, अंडा मुर्गा शराब सब लेता था, तो भगवान को मारना क्यों पड़ा? ये सब खाने से पाप लगता है। शाकाहारी बन जाना, फिर देखना तुम्हारे घर में बहुत उन्नति होगी, बहुत विकास होगा। ये जीवा को कंट्रोल करो। और सातवीं भक्ति देखो राम क्या कहते हैं, शिवरी को समझाते हैं। सतुई सब मोह में जग देखे। सातवीं भक्ति, हे शिवरी, संसार के नर नारियों में राम और सीता का दर्शन करना। केवल मेरे प्रति प्रेम हो ऐसा नहीं, सभी नर नारियों के प्रति प्रेम रखना। पशु पक्षियों से भी प्रेम करना और गरीबों से भी प्रेम करना। और यदि संत मिल जाए तो मुझसे भी अधिक उनसे श्रद्धा रखना, क्योंकि वही तेरे को भवसागर से तारेंगे। मैं तो तुझे दर्शन दिया हूं और संत तो मार्गदर्शन देते। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत अठोई यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं दे आठवीं भक्ति, जितना लाभ हुआ है उसमें संतोष भी रखो। संतोष आठवीं भक्ति है। जब तक संतोष नहीं आता है, जब तक आपका मन संतुष्ट नहीं होता है, तब तक आपको सुख भी नहीं मिलता। संतोष की छाया सुख है। जो व्यक्ति जहां संतुष्ट हो जाता है वहां सुख का जन्म हो जाता है। आपको संतुष्टि, कितने लोग जलेबी खाकर भी संतुष्ट नहीं, और कितने लोग चना चबाकर भी संतुष्ट है। अपने मन को संतुष्ट कर। कितने लोग बहुत अच्छी शादी हुई है, बहुत अच्छी पत्नी है, गुणवान है, काम करती है, फिर भी उससे संतुष्ट नहीं, मन असंतुष्ट रहता। कितनी स्त्रियों का मन अच्छे पति को पाकर भी संतुष्ट रहती, हाय हाय लगी रहती है। अरे इससे अच्छा और कौन पति होगा? ये तो तुम्हारा पति राम से कम नहीं है, तुम्हारी पत्नी सीता से कम नहीं है, तुम्हारे माँ बाप महाराजा दशरथ से भी अच्छे हैं, कम से कम वनवास नहीं भेजा तुमको, टाप के माँ बाप, और तुम्हारे भाई भी अच्छे हैं, कम से कम कौरव पांडवों जैसे आपस में मार काट युद्ध नहीं हुआ, अच्छे हैं भाई। तुम्हारी देवरानी जेठानी भी अच्छी है, कम से कम बोलचाल तो, नहीं तो ऐसी ऐसी देवरानी जेठानी खतरनाक है, बिल्कुल नागिन है, फफकारती है, जेठानी बेहोश गिरती है। हाँ बहुत अच्छे हैं। अरे हे गुरुदेव, आपके शिष्य भी बहुत अच्छे, ये जो शिष्य बैठे हमारे बहुत अच्छे। मैं कभी कभी इनको देखकर मुस्कुराता हूँ, हंसी आती है, बहुत अच्छे लोग हैं। बाबा ये सबसे अच्छे हैं, इनको भी छोड़ा दो, आप थोड़ा रेस्ट कर लो।
महाराज को छुड़ाओ। बहुत अच्छे हैं, गुरु भी अच्छे हैं, अब तुमको गुरु भी अच्छे हैं, ये श्रोता भी बहुत अच्छे हैं, जो कम से कम डटे हुए हैं, हटे तो नहीं। और केले का प्रसाद लेना तो केला यहाँ खाना मत, खाना मना, उसे घर ले जाना, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके घर के लोगों को भी खिलाना। यही केला नहीं है, ये सत्संग का प्रसाद है। ये मार्केट से लेते तो तुम्हारे लिए केला था, लेकिन ये सत्संग मंडप में आ गया और गुरु की नजर पड़ गई और ये प्रसाद के माध्यम से आया है, प्रसाद बनकर आया है और प्रसाद के रूप में बटेगा। अब इसको केवल केला मत समझना, इस केला में आशीर्वाद भी प्रवेश है। घर के सब लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इसलिए यहाँ खाना मना है। जय जय। हम नहीं चाहते आप जाए कहीं, मेरा अधिकार आपको रोकने का है। लोग कहते गुरु जी को टाइम नहीं, मेरा अधिकार तुमको बुलाने का है। मेरे अधिकार से को न रुसवा करे, जब मनाएंगे हम मान जाएंगे वो क्षमा है क्षमा मेरी गलती करे। मेरा अधिकार उनको मनाने का है, मेरा अधिकार उनको मनाने का है। मेरा अधिकार उनको मनाने का है, मेरा अधिकार चरणों में जाने का है। अठवीं यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहीं पर दोषा। नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे हर्षन दीना। नवी भक्ति नम्रता पूर्वक रहना, सरलता से रहना, छल कपट न करना, मित्र के साथ कभी शत्रु का व्यवहार न करना। नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे हर्षन दीना। नौ महा जिनके कहो होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। नवधा भक्ति कहूँ सोहि पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। हे शिवरी, मैंने 9 प्रकार की भक्ति तुझे सुनाया है, सावधानी से सुनकर धारण कर, तेरा कल्याण हो। आप सबकी भक्ति जागृत हो। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, भक्ति का स्थान और संपत्ति का स्थान दोनों के स्थान में भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? संस्कार बड़े हैं कि संसार बड़ा है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा है कि वे कौन से लोग हैं जो राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं, जिनको राजपद मिलता है
और जिनके घर में लक्ष्मी स्वयं आकर बसेरा करती है, उनकी क्या पहचान होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं। तीसरा प्रश्न रामचरितमानस में, राक्षस कौन है? भवानी जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा है, राक्षस के क्या लक्षण होते हैं? क्या लंका में राक्षस रहते हैं? इंडिया में सब देवी देवता ही रहते हैं। शिव जी उत्तर देते हैं, बालकांड का प्रसंग है। आइए तीनों प्रश्नों का हल धीरे धीरे करेंगे। पहला प्रश्न कबीर से पूछा गया और दूसरा प्रश्न विदुर जी से धृतराष्ट्र ने पूछा है, महाभारत का प्रसंग। और तीसरा प्रश्न रामायण का भवानी जी ने शिव जी से पूछा है। शिव जी बहुत विद्वान थे, कबीर विवेकवान थे और विदुर नीतिवान थे। विदुर के ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र है, जो नेत्रों से अंधे हैं। आंखों से अंधा व्यक्ति केवल जमीन पर रास्ता भटक सकता है, छोटे से गड्ढे में गिर सकता है। लेकिन जिसके पास में ज्ञान नेत्र नहीं है, विवेक की आंखें नहीं है, वो बुराइयों के गड्ढे में गिरता है, दुर्गुणों के कुआं में गिरता है और उसका जीवन ज्यादा दुख में फंस जाता है। बाहर से अंधा होना उतना दुखदाई नहीं है जितना भीतर से अंधा होना दुखदाई है। मैंने सुना है किसी गांव में एक नवयुवक बचपन से ही आंखों की रोशनी खो चुका था। उस गांव में उस नवयुवक के लिए सभी दुआएं करते थे कि इसकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसका भी कुछ कल्याण हो जाए, ये भी संसार को देख ले। परंतु जिनके आंखों में रोशनी है, जो अपनी आंखों से संसार को देख रहे हैं, क्या उनको कुछ मिला है इस संसार में? जिनके कान अच्छे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं, उन्होंने क्या क्या सुना है? जिनकी बुद्धि का स्मरण बहुत प्रबल है, वे बुद्धि से क्या क्या सोचते हैं? केवल बुद्धि होना सार्थक नहीं है, आंख होना सार्थक नहीं है, केवल कान होना सार्थक नहीं है, केवल जीवा होना सफलता का द्योतक नहीं है। याद रखना, जीवा से हम बोलते क्या हैं, कानों से सुनते क्या हैं, आंखों से देखते क्या हैं और बुद्धि से सोचते क्या हैं और हाथों से कर्म क्या करते हैं और पैरों से चलकर कहाँ जाते हैं। अगर हमारा रास्ता ठीक है तो सही मंजिल पर ये पैर पहुंचा देंगे, और यदि सही शब्दों को श्रवण कर रहे हो तो आपके कान भी आपके कल्याण का द्वार खोल देंगे। अगर ठीक दर्शन कर रहे हो, जो दर्शन करने के लिए आंखें मिली हैं, तो ये आंखें आपको मार्गदर्शन कर देंगी। अगर ठीक से कर्म कर रहे हो तो आपका कर्म ही धर्म बन जाएगा। अगर ठीक से बुद्धि से धार्मिक बातें सोच रहे हो, कल्याण की बातें सोच रहे हो, इस बुद्धि से सत्संग के बारे में सुन रहे हो, सोच रहे हो, तो ये बुद्धि भी तुम्हारा उद्धार कर देगी, ये बुद्धि भी तुम्हारा उद्धार कर देगी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी बुद्धि से सही सोचते हैं। ज्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे मन में न जाने क्या क्या विचार उठते रहते हैं। कितने लोग कहते हैं मेरे मन में सपने बहुत आ रहे हैं। जब सपने आने लगे तो समझ लेना अब तुम जरूरत से ज्यादा सोते हो, तादाद से ज्यादा चिंता करते हो, अनावश्यक टेंशन लेते हो, तुम्हें गहरी नींद नहीं आती है,
इसलिए सपनों का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। और मीठे मीठे सपने देख करके बहुत लोग आनंद मनाते हैं। वो सोचते हैं जो सपना देखा हूँ कभी न कभी तो ये साकार होगा ही, लेकिन सपने प्रायः झूठे होते हैं और झूठे सपनों का भी असर होता है, प्रभाव होता है। सोते समय यदि आप सांप का सपना देखते हैं, शेर का सपना देखते हैं, पागल हाथी का सपना देखते हैं, मारपीट का सपना देखते हैं, मर्डर का सपना देखते हैं, कोई लाश को देखते हैं, तो आपके अंदर भय पैदा होगा। सपना तो झूठा है, वहाँ ना कोई लाश है, न शेर है, न सांप है, न पागल हाथी है, ना कोई मारू भैंसा है, ना कोई मारपीट हुई है। वहाँ तुम अपने बेड पर हो, कमरे में हो, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपके मन में डर पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है। सपने का सांप भय पैदा कर देता है और सपने का विवाह आपको कुएं में गिरा देता है। कितने लोग सपने में विवाह करते हैं, कितने लोग सपने में बच्चों को जन्म भी देते हैं, और कितने लोग सपनों में अपने बच्चे का भी विवाह कर लेते हैं। एक ही रात में सारा कार्यक्रम फाइनल हो जाता है। सवेरे आंख खुलती है तो सब जीरो है। मैंने सुना है एक गुरु जा रहा था, उसके साथ में एक बचपन से छोटा बच्चा वो भी रहता था। घोड़े पर बैठा हुआ दूल्हा बरघोड़ा निकलता है। देख करके वो बालक पूछता है, जो छोटा शिष्य है, कि ये सब क्या है? ढोल बज रही है, बाजे बज रहे हैं। तो गुरु ने बताया ये दूल्हा जा रहा है। तो शिष्य ने पूछा ये दूल्हा क्या होता है? गुरु ने कहा दूल्हा को दुल्हन मिलती है। तो गुरु ने कहा कि दूल्हा दुल्हन पति पत्नी बनते हैं। तो शिष्य बचपन से हो गया था, संसार देखा नहीं था कि दुनिया में क्या क्या होता है उपद्रव। तो उसने पूछा ये पति पत्नी क्या करते हैं? बोले ये बच्चों को जन्म देते हैं, ये गृहस्थी चलाते हैं, संसार का सृजन करते हैं, दुनिया की रचना करते हैं। अच्छा, बच्चे होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं? वैसे तू जैसा बच्चा है तेरे जैसे बच्चे होते हैं। और कैसे बच्चे होते हैं? बहुत खुश हो गया। गुरु शिष्य दोनों किसी गांव में शाम को पहुंचे। एक कुआं के पास में विश्राम किया। कुएं के चारों तरफ चबूतरा था। गुरु भी सो गया, शिष्य भी सो गया। शिष्य को रात में सपना आ गया कि रात में मैं दूल्हा बना और मुझे दुल्हन मिली है, हम पति पत्नी हो गए, हमारे बच्चे भी हैं।